अफ्रीका के हरियाले मैदानों में एक अजीम और मेहरबान शेर मुफासा की हुकूमत थी। हर जानवर उसका अदब करता था। एक दिन जंगल में खुशी की लहर दौड़ गई। मुफासा के घर एक प्यारा सा बेटा पैदा हुआ, जिसका नाम सिम्बा रखा गया। अक्लमंद बाबू रफीकी ने रस्म के तौर पर सिम्बा को एक ऊंची चट्टान पर उठाया और सब जानवरों को दिखाया। सारे जानवर झुककर सलाम करने लगे। सूरज की रोशनी में वो मंजर बहुत खूबसूरत लग रहा था। सिम्बा एक शौकीन, शरारती मगर मासूम और नेक दिल बच्चा था। हर वक्त अपने वालिद से पूछता, अब्बू, मैं कब बादशाह बनूंगा? मुफासा मुस्कुरा कर कहता, बेटा, बादशाह बनने के लिए सिर्फ ताकत नहीं, अक्ल, मोहब्बत और दूसरों का ख्याल रखना भी ज़रूरी होता है। वो दोनों जंगल के खुले मैदान में चलते और मुफासा उसे ज़िंदगी और इंसाफ का सबक देता। लेकिन मुफासा का भाई स्कार बहुत ही हसद करने वाला और चालाक था। वो चाहता था कि वो खुद बादशाह बने, ना कि सिम्बा। उसने कुछ खतरनाक हीना दरिंदे के साथ मिलकर एक साजिश तय की, मुफासा और सिम्बा को रास्ते से हटा दिया जाए। स्कार ने सिम्बा को एक गहरी वादी में ले जाकर फंसाया और वहां हीना भेज दी। भगदड़ मच गई। मुफासा ने सिम्बा को बचा लिया, लेकिन खुद उसमें शहीद हो गया। स्कार ने सिम्बा से कहा, ये सब तुम्हारी गलती है, तुम्हारी वजह से तुम्हारे वालिद मर गए। सिम्बा बहुत घबरा गया और जंगल छोड़कर निकल गया। सिम्बा तन्हा और उदास सहराओं में घूमता रहा। धूप, प्यास और गम ने उसे तोड़ दिया। उसे लगता था वो कभी वापस नहीं जाएगा। सिम्बा और स्कार के दरमियान शिद्दत भरी लड़ाई हुई। सच्चाई सबके सामने आई कि मुफासा का कत्ल स्कार ने किया था। हिनाज भी स्कार के खिलाफ हो गए। सिम्बा जीत गया, स्कार हार गया। सिम्बा अब बादशाह बन गया। जंगल फिर से हरा भरा हो गया। जानवर खुश हो गए। कुछ अरसे बाद नाला और सिम्बा के घर एक नन्हा सा शेर पैदा हुआ। रफीकी ने उसे भी चट्टान पर उठाकर सबको दिखाया। एक नए दौर का आगाज हो गया। एक दिन सिम्बा बेहोश होकर गिर गया। तब दो अजीब लेकिन प्यारे दोस्त आए, टिमोन, मीरकैट और पुम्बा, जंगली सुअर। उन्होंने उसे उठाया और अपना दोस्त बना लिया। उन्होंने उसे एक नया फ़लसफ़ा सिखाया, हाकुना मटाटा, कोई फ़िक्र नहीं, जो गुज़री सो गुज़री। सिम्बा अब जवान हो चुका था। वो टिमोन और पुम्बा के साथ जंगल में घूमता, हंसता, नाचता, एक आज़ाद और बेफ़िक्र ज़िंदगी गुजारने लगा। लेकिन उसके दिल में कहीं न कहीं कुछ अधूरा था। एक दिन जंगल में उसकी मुलाकात हुई नाला से, उसकी बचपन की दोस्त। दोनों एक दूसरे को देखकर हैरान हो गए। नाला ने बताया, स्कार ने जंगल को तबाह कर दिया है। जानवर भूखे हैं, पानी ख़त्म हो गया है। सिम्बा, हमें तुम्हारी ज़रूरत है। सिम्बा अभी भी उलझन में था। तब रफ़ीकी आया। उसने सिम्बा को एक तालाब में अपना अक्स देखने को कहा। सिम्बा ने पानी में देखा, पहले अपना चेहरा, फिर मुफासा का चेहरा आसमान में नजर आया। रफीकी ने कहा, तुम्हारे वालिद की रूह तुम्हारे अंदर है, अपने आप को पहचानो। सिम्बा ने हिम्मत की और जंगल वापस आया। जंगल जला हुआ था, जानवर डरे हुए थे, स्कार ताकत में था। सिम्बा ने चीख कर कहा, ये जमीन मेरे बाप की थी, अब मेरी है।